नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मटर की खेती ए टू जेड, उसकी इन्फॉर्मेशन। मटर की उन्नत खेती कैसे करें, उसका अनुपम समय क्या है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, साथ में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए। मटर की खेती करते वक्त कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, और साथ में पानी का बेसिक ध्यान भी रखना चाहिए कि कितने समय तक उसको पानी देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में उसको पानी देना चाहिए। ये सब हम आज जानने वाले हैं। और साथ में खेत की तैयारी कैसे करें, मतलब कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, खेत अपना कैसा तैयार होना चाहिए, क्या क्या हम खेत में पहले क्या क्या कर सकते हैं। बुआई का समय क्या है, सोइंग कौन से समय हमें करनी चाहिए, साथ में सोइंग बुआई करते वक्त दूरियां कितने रखनी चाहिए बीच में। ज़्यादा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खत कौन से देने चाहिए, उसके साथ साथ कीटकनाशक, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब, और उसके टॉनिक भी अब हम कौन सा उस पर यूज़ कर सकते हैं। इस सब का नियंत्रण कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। बुआई कल्टीवेशन का उचित समय क्या है, साथ में आपके मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा उचित मार्गदर्शन और अनुभवी मार्गदर्शन, जिससे आपको मटर की खेती में एक अच्छा मुनाफा इनकम होगा कम बजट में। किसान भाइयों, स्वागत है आपका मटर की खेती में। देखेंगे सभी जानकारी बुआई से तो हार्वेस्टिंग तक, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको उचित समय में आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी हमारे अपने यूट्यूब चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मटर एक रबी सीज़न महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जो 65 से 70 दिन तक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है। मटर की अर्दी फार्मिंग कर भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो कुछ समस्या पर हम निदान भी कर सकते हैं, मतलब हम इरिगेशन पानी फ्लावरिंग स्टेज पर दे सकते हैं या नहीं, कितनी ये बात सच है और कितनी ये बात झूठ है। उसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम आता है बुआई करते वक्त। जब हम बुआई करते हैं तब हम 80 किलोग्राम बीज कल्टीवेट करते हैं, और उसके बाद 25 किलोग्राम बीज ही जर्मिनेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब हम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। उचित जानकारी और उस पर एक उचित जानकारी कैसे प्राप्त करें। बिना वीडियो को स्किप करें, अंत तक देखिए। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर कृषि सेवा चैनल, आपका चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुपम समय क्या है बुआई का, कौन से महीने में हम बुआई कर सकते हैं मटर की खेती के लिए। तो अब हम देखेंगे बुआई का समय। तो नॉर्मली देखा जाए तो अक्टूबर टू नवंबर महीने बहुत ही अच्छे माने जाते हैं उसकी बुआई करने के लिए। यही अब हम बात करेंगे अर्दी फार्मिंग के लिए। जो अर्दी फार्म करना चाहते हैं तो उनके लिए सितंबर 20 सितंबर ही बहुत ही अच्छा उचित समय है अर्दी बुआई करने का। और वही देखा जाए तो लेट फार्मिंग के लिए नवंबर एंड तक हम बुआई कर सकते हैं। तो मैं फिर से बताऊंगा, नॉर्मल समय है अक्टूबर टू नवंबर तक अर्दी फार्मिंग के लिए, 15 सितंबर से तो 20 सितंबर के बीच में, और लेट फार्मिंग के लिए एंड नवंबर तक। तो अब हम जानेंगे मटर की खेती के लिए जलवायु, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट। तो जो टेम्परेचर मटर की खेती के लिए चाहिए वो है 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तक। ये बहुत ही उचित और अच्छा टेम्परेचर क्लाइमेट माना जाता है। और अब हम बात करेंगे सॉइल, मिट्टी के बारे में। मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उत्तम जल निकास आपके खेती में मिट्टी होनी चाहिए, मतलब आपके खेती में
खेत में पानी किसी एक जगह पर रुके नहीं होना चाहिए। जब एक बारिश का पानी आया तो एक ही जगह पर आपके खेती में वो पानी रुकना नहीं चाहिए। आपने इरिगेशन किया तो आपके खेती में एक ही जगह पर पानी रुकना नहीं चाहिए। मतलब सिंपल नो वाटर लॉगिंग सॉइल आपके खेत में होना ज़रूरी है। और जल धारा मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए आपके सॉइल की। और वही पीएच की बात करें तो 5.5 टू 7.5 तक पीएच होना चाहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसी करनी है, लैंड प्रिपरेशन। पहले आपको मीडियम गहराई तक चलने वाला कल्टीवेटर से आपको पहली जुताई करनी है, जो कि आपके खेत को साफ़ सुथरा रखेगा। इससे क्या होगा कि जो तन है आपके खेत में ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वीडिसाइड जैसे वीड फ्री आपको अपनी खेती फ्री रखनी पड़ेगी वीड से। आप बात करते हैं आगे टॉपिक बेसाडोस के। बेसाडोस में क्या देना चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरह कृषि से विभाग जानकारी आपको हम टाइम तक पहुंचाते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे बेसाडोस के बारे में। अब जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी बताने वाला हूँ, ये प्रति एकड़ के बराबर से ये डोज होगा। जब आप आपकी खेत की तैयारी कर रहे हो तब आपको 3 से 4 टाली देसी खत लेना होगा और इसके बाद 100 kg SSP देना है आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट, और MOP 60% वाला पोटैश 30 kg देना है आपको। यदि आपके खेत पर थ्रिप्स, दीमक, वाइट ग्रब्स और जड़ों की सड़ या कीटनाशक और कीट आपको देखने को मिल रहे हैं आपके खेत में, तो आपको उसके साथ फ्यूरी भी दे सकते हो आप, और फिफ्रेनॉल 0.3%, रेगार GR दानेदार फॉर्म में भी आप ये दे सकते हो। ये आपको आपके बेसाडोस के साथ मिक्स कर आपको ये आपके खत में मिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद उस पर आप रोटावेटर कर सकते हो। अब DAP का प्रयोग हम बुआई के समय करने वाले हैं। जब हम बीजों की बुआई करेंगे, बीजों के साथ मिक्स कर ये हम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्रूव वैरायटी, कौन सी वैरायटी अच्छी है और किनका उत्पादन हमें ज़्यादा मिलेगा। अब पहले आते हैं जो UPL कंपनी की गोल्डन GS10। ये वैरायटी 90 दिन तक फर्स्ट हार्वेस्टिंग पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। ये थोड़ी लेट वैरायटी है। अब अगली जो वैरायटी है वो है PSM3। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद है AB3 वैरायटी, वो भी अच्छी वैरायटी है। अब इसके बाद आप श्रीराम सलोनी वैरायटियों को भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप जितने भी मैंने 3-4 नाम दिए हैं इससे आप कौन सी भी अच्छी वैरायटी लगा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई इससे ज़्यादा अच्छी वैरायटी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पर एकड़ सीड रिक्वायरमेंट के, कितने मात्रा में आपको हाइब्रिड सीड लग सकती है। 60 किलोग्राम से तो 80 किलोग्राम तक आपको हाइब्रिड सीड की क्वांटिटी लग सकती है। प्रति एकड़ का डोज है ये। यदि आप अर्ली कल्टीवेशन करने वाले हैं तो आपको 80 किलोग्राम से तो 90 किलोग्राम तक आपको सीड लग सकती है। और यदि आप लेट बुआई कर रहे हैं तो आपको 50 से 60 किलोग्राम तक सीड्स लग सकते हैं। बुआई करते वक्त आपको 50 किलोग्राम DAP इसके साथ मिक्स कर देना है प्रति एकड़ का डोज। अब सोइंग डिस्टेंस, जो बीज से बीज की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर रखनी है। मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, और लाइन टू लाइन दूरी रखनी है 30 सेंटीमीटर। अब वही गहराई की बात करें तो आप 5 सेंटीमीटर तक बुआई कर सकते हो। अब अगला टॉपिक है बीज उपचार, मतलब सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जर्मिनेशन
जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और आगे डैम्पिंग ऑफ ये जो डिसीज़ है ये आपके क्रॉप में नहीं आता। नहीं तो कैसे होता है, प्लांट ऊपर आता है एक आधे बार और डायरेक्टली नीचे उसकी मुंडी नीचे गिर जाती है और वो जल जाता है, तो उसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ये डिसीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं सीड ट्रीटमेंट कर और जर्मिनेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। जर्मिनेशन परसेंटेज आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड 12% और मैंकोजेब 63%। अगर आपके फीड में फंगिसाइड का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है तो BASF कंपनी का झैलोरा फंगिसाइड आता है, BASF कंपनी का, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंचाई की, इरिगेशन सिस्टम। आपको पहली सिंचाई आपको जस्ट कल्टीवेशन करने के बुआई करने के बाद आपको पहली इरिगेशन सिस्टम करनी है और दूसरी इरिगेशन 12-15 दिन के गैप में करनी है। ऐसे ही ठीक 15-15 दिन के गैप पर आपको इरिगेशन सिंचाई करनी है। ये आपकी इरिगेशन आपके मिट्टी पर डिपेंड होती है। आपकी मिट्टी ज़्यादा वाटर लॉगिंग है तो आपको सिंचाई कम करनी है और सूखी है तो आपको सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब आपके सॉइल पर नमी बने रहे इस तरह से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। मटर की फसल लेकर किसान भाइयों में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, इसको इरिगेशन कैसा करना है। तो आप इरिगेशन मटर की फसल बुआई करने से पहले मत कीजिए, बुआई करने के बाद कीजिए और फ्लावरिंग स्टेज पर भी मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है ये बराबर से होगी, मतलब एक लिमिट से होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी आपके मिट्टी को चाहिए उतना ही आप इरिगेशन कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। आपको आपकी मॉइस्चर सॉइल में की मेंटेन होनी चाहिए, नमी। नेक्स्ट टॉपिक खरपतवार नियंत्रण। तो आप पोस्ट इमरजेंट खरपतवार नाशक का यदि स्प्रे करते हैं तो फसल की उपज काफ़ी कम होने वाली है। वहीं 60 से 70 दिन की तो यह फसल है ही, तो आपको प्री इमरजेंट हार्बिसाइड का स्प्रे करना है। तो आपने जैसे ही बुआई की है उसके 1 से 2 घंटे बाद आप पेंडामेथलिन 30% EC को 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे कर देना है। अब जो पेंडामेथलिन है 500-600 रुपये लीटर के आसपास मार्केट में उपलब्ध है 30% वाली। तो आप एक काम करें, आपने बुआई कर दी है, जस्ट उसके 1-2 घंटे बाद 4 घंटे बाद पेंडामेथलिन को 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए और फिर आपको सिंचाई करनी है। अब इससे क्या होगा कि 1 दिन से लेकर यानी बुआई के दिन से लेकर 40 दिन तक जो खरपतवार उगने वाले हैं, चौड़ी पत्ती हो या फिर सकली पत्ती के खरपतवार उगने वाले नहीं हैं। यानी खरपतवार को यह वीट को कंट्रोल करने वाला पेंडामेथलिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको सिंचाई करना है, जो खरपतवार हैं वह आपकी मटर की फसल पर नहीं उगेंगे, जिससे आपकी मटर की फसल का उपज और उत्पादन खरपतवार की वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मटर की फसल पर कई प्रकार के कीट और कई प्रकार के फंगस आते हैं और भी कई प्रकार की ऐसी समस्या आती है जैसे माहू, एफिड, लीफ माइनर, काली मस्सी, इसके अलावा फली छेदक इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है एवं रस्ट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ डंपिंग ऑफ की समस्या आती है और कॉला रोड के साथ साथ पॉड ब्लाइट की भी समस्या देखने के लिए मिलती है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो आपको स्प्रे बताने वाले हैं, आप कीटों को और पेस्ट के साथ साथ सही प्रकार के फंगस को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्प्रे हमको कब करना है और कौन कौन सी कीटनाशक और कौन कौन सी फंगिसाइड को लेना है, तो जब हमारी मटर की फसल बुआई से 20 से 25 दिन की होती है तो हमको 15 लीटर पानी में एसीफेट और इमिडाक्लोप्रिड का जो कॉम्बिनेशन आता है WP फॉर्म में, कीटनाशक को 35 ग्राम लेना है और इसके साथ एक फफूंदनाशक मिक्स करना है, मैंकोजेब 75%, WP फंगिसाइड को 40 ग्राम लेना है और सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस यानी एक हम बायो स्टिमुलेंट ले रहे हैं 40 ml और स्टिकर मिलाकर हम 15 लीटर पानी की दर से स्प्रे करने वाले हैं। ये था फर्स्ट स्प्रे। सेकंड स्प्रे, तो जब हमारी मटर की फसल 40 से 50 दिन की होती है तब हम दूसरा स्प्रे करने वाले हैं
टेबुकोनोजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG को हम लेने वाले हैं 40 ग्राम, और एम्पलीगो यानी क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और लेमडासालुथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है 8 ml लेना है। और इसके साथ एक फ्लावर के लिए टॉनिक ले सकते हैं, चाहे तो आप फेंटाक प्लस 10 ml ले लीजिए, या फिर आइसा एग्रो की CF-टोन 10L टॉनिक को ले लीजिए 30 ml। किसी एक टॉनिक को मिक्स करके आप 15 लीटर पानी में घोल करके सिलिकॉन चिप को मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने मटर की फसल पर 2 स्प्रे के बारे में बताया है। यदि आप अपनी मटर की फसल पर स्प्रे करते हैं तो जो वनस्पतिक बढ़वार है, कीट लगने वाले हैं, कीटों को मुक्त करेंगे, फंगस कंट्रोल कर पाएंगे, और जो वनस्पतिक बढ़वार है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन हमारे किसान भाई पूछेंगे क्या इन 2 स्प्रे के अलावा भी कोई सस्ते स्प्रे हैं जो मटर की फसल पर स्प्रे किए जा सकते हैं? तो जी बिल्कुल हैं, सस्ते हैं और काफ़ी अच्छा भी आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो 15 लीटर पानी में जब आपकी मटर की फसल 20 से 25 दिन की होती है तो कॉर्नफ्लोर 10 ml, साफ ले सकते हैं 40 ग्राम, और NPK घुलनशील खाद 19-19 60 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड स्प्रे, तो जब मटर की फसल 40 से 50 दिन की होती है तो टाटा की ताकत 40 ग्राम, फेंटाक प्लस टॉनिक 10 ml 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। तो आप चाहें तो हमने 2 स्प्रे और भी सस्ते रेंज पर बताए हैं। जो हमने पहले स्प्रे बताए थे वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो हमने सेकंड पर बताए वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हों, जो टेक्निकल आपके पास अवेलेबल हों, आप उनका स्प्रे करके भी काफ़ी अच्छे तरीके से मटर की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो मटर की फसल पर भी सल्फर की अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तो आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन मटर की फसल पर सल्फर की भी आवश्यकता पड़ने वाली। तो हमने जब बुआई कर रहे थे, खेत की तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय हमने सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग किया था, जिसमें काफ़ी हद तक सल्फर की पूर्ति हो गई है। लेकिन हम खाद के शेड्यूल पर सल्फर का भी प्रयोग करने वाले हैं, जिससे उपज उत्पादन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो फर्स्ट खाद का जो डोज है 25 से 30 दिन की होती है। तो मटर की फसल पर 45 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद 5 किलोग्राम, और 5 किलोग्राम सल्फर जो 90% WDG फार्म में आती है 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। केवल एक खाद की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप अपनी मटर की फसल पर 2 खादों को देना चाहते हैं, 2 डोज को देना चाहते हैं, तो पहला डोज जब आपकी मटर की फसल 15 से 20 दिन की होती है तो 25 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सल्फर को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। और सेकंड खाद 30 से 35 दिन की मटर की फसल होती है तो यूरिया 25 किलोग्राम और 8 किलोग्राम सागरिका, इन दोनों को मिक्स करके जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। अब आप चाहें तो एक डोज को दे सकते हैं 25 से 30 दिन, या फिर उसी डोज को डिवाइड कर सकते हैं 2 भागों पर, यानी 15 से 20 दिन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 30 से 35 दिन। जो आपको अच्छा लगे, सस्ता समझ में आए, आप वो काम कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केटिंग रेट। तो मटर का जो रेट है यह आवकों पर निर्भर करता है। कभी कभी हमको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाता है, जैसे 20 रुपये केजी, 30 रुपये केजी, 40 रुपये केजी। तो यह आवकों पर और क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहने वाला है। तो यदि आप मटर की अर्ली फार्मिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। बात करते हैं उत्पादन। तो आप 1 एकड़ में 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि हमने जिस प्रकार बताया है, शेड्यूल बताया है, स्प्रे शेड्यूल बताया है, यह उत्पादन और भी बढ़ सकता है। और यदि आपकी मिट्टी थोड़ी सी कमज़ोर है या फिर आपने देख रेख सही तरीके से खाद का शेड्यूल नहीं चलाया है, तो जो उत्पादन हम बता रहे हैं यह घट भी सकता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो मान लीजिए उत्पादन 35-36 क्विंटल एकड़ के हिसाब से होता है, 30 क्विंटल को ही पकड़ लेते हैं, तो आपको यदि 30 रुपये केजी का रेट मिल जाता है तो आप 90,000 रुपये 1 एकड़ से कमा सकते हैं। यदि मान लीजिए 25 का रेट मिल गया तो 75,000, या फिर यदि मान लीजिए 20 का ही रेट मिल गया तो 60,000 रुपये तक आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। और यदि कहीं 15 का ही रेट मिला तो आप 1 एकड़ से लगभग 45,000 रुपये के आसपास कमा सकते हैं। सभी लागत को निकाल कर भी हम कह सकते हैं कि आप बड़े ही आसानी से 60 से 70,000 रुपये आप 1 एकड़ से कमा सकते हैं। यदि आप मटर की बुआई 10 एकड़ पर करते हैं तो कैलकुलेशन तो 7 लाख बता रहा है, वैसे आप बड़े ही आसानी से 5 लाख रुपये भी आप 2-2.5 महीने पर कमा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कम दिनों की ये फसल है हरे मटर की, और आप कम से कम समय पर
भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिस प्रकार हमने आपको जानकारी शेयर की है, यदि इस प्रकार करते हैं तो लगभग आपको 15,000-12,000 रुपये के आसपास आपको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग यानी पहली तुड़ाई। तो जो तुड़ाई है फर्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पर डिपेंड, काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो 100 से 110 दिन में तैयार होती हैं, जैसे गोल्डन GS10 हैं, या फिर कुछ ऐसी अर्ली वैरायटी भी हैं जो 60-65 दिनों पर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यह वैरायटी पर ही डिपेंड करती है। और यदि लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 से 3 महीने की यह टोटल फसल है। मटर की अर्ली बुआई करके भी आप उसी खेत पर गेहूँ को टाइम से बो सकते हैं। कुछ जो तुड़ाई है हार्वेस्टिंग है, कई स्थानों पर 2 तुड़ाई, कई स्थानों पर 3 तुड़ाई। ये जो तुड़ाई है हार्वेस्टिंग टोटल 3 या फिर 2, यह वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 2 तुड़ाई के बाद एकदम साफ करना पड़ता खेत को, और कुछ ऐसी भी वैरायटी हैं जिनको आप 3 तुड़ाई भी ले सकते हैं। यदि पीलापन की समस्या आ रही है तो कुछ नहीं करना, आपको प्रॉपर खाद का डोज चलाना है और सिंचाई टाइम से मेंटेनेंस सुधार के रखना है। मटर की अगेती खेती करने से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा, काफ़ी अच्छा आपको रेट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने मटर की उन्नत सफल खेती की स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें